तो मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज सेमेस्टर सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002 की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के ऊपर वीडियो बनाया है। तो इसमें क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं टर्मिनल विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर है यह सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, पहले ये हम समझेंगे। उसके बाद में टर्मिनल पोटेंशियल विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है समझेंगे। साथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है ये समझना होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF विद्युत परिपथ में आवेश के सतत प्रवाह के लिए सेल द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है। सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए उपयोग में ली जाती है, प्रयुक्त होती है। इस प्रकार सेल अपने इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघटय की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत वाहक बल वा बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। यह सेल में प्रयुक्त प्लेटों तथा विद्युत अपघटय की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लेटों के आकार अथवा उनके बीच की दूरी तथा विद्युत अपघटय की मात्रा का सेल के विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेल का विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता, बल्कि यह परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सेल जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा अर्थात किया गया कार्य W जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर किया गया कार्य बटा ले जाया गया आवेश। तो ये विद्युत वाहक बल E से अगर डिनोट करें हम कैपिटल E से, तो ये किया गया कार्य W बटा प्रवाहित कुल आवेश Q। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बटा Q जूल प्रति कूलाम। विद्युत वाहक बल का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। इस मात्रक को वोल्ट भी कहते हैं। अब एक चित्र दर्शाया गया है ये नीचे। इस चित्र के अनुसार सेल के भीतर धनावेश निम्न विभव ऋण इलेक्ट्रोड से उच्च विभव धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। सेल का विद्युत वाहक बल इस प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। इस कारण सेल का विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दर्शाया जाता है। यदि बैटरी बाह्य प्रतिरोध से नहीं जुड़ी हो तो बैटरी के टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश Q को ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड पर ले जाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन W बराबर F इंटू D
F बराबर होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र QE, तो QED, लेकिन विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी विभव होता है V, तो V बराबर ED के बराबर होता है। यहाँ D दोनों टर्मिनलों के मध्य की दूरी है, बीच की दूरी है, तथा V खुले परिपथ में, यानी जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, नहीं कर रहे हो, ओपन सर्किट में, खुले परिपथ में टर्मिनलों के मध्य विभवांतर है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर W/Q, W की जगह हम रख देंगे QV, तो Q से Q कट जाएगा तो V आ जाएगा। तो खुले परिपथ में सेल से जब धारा नहीं ली जाती है तब बैटरी के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मान अधिकतम होता है और वही विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जब परिपथ में धारा सेल के भीतर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात सेल निरावेशित स्थिति में होता है, तो इसके विद्युत वाहक बल EMF को धनात्मक चित्र से दर्शाया जाता है। सेल के भीतर धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलने पर, अर्थात सेल के आवेशन की स्थिति में EMF को ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ये कि अपने पास E1 और ये E2 वोल्ट की बैटरी हैं और दोनों में माइनस से प्लस की ओर धारा बह रही है, तो E बराबर E1 प्लस E2। अगर इसमें एक में अपने पास है माइनस से प्लस की ओर बह रही है, दूसरे में प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो E1 माइनस E2, और इनके अंदर जो अपने पास है E2 माइनस E1 हो जाएगी। तो ये विद्युत वाहक बल को चिन्ह से दर्शाने का तरीका है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये क्या होता है? सेल के अंदर इलेक्ट्रोडों व विद्युत अपघटन के कारण धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है विद्युत अपघटन की सांद्रता तथा प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के घोल के भीतर डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल से ली गई धारा के समानुपाती होता है तथा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? किसी सेल की प्लेटों के बीच परिचालन ऑपरेशन विभवांतर को ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अर्थात जब किसी सेल युक्त विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी सेल से जब धारा ली जाती है तब उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को ही टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल के टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। तो इस चित्र में दर्शाया गया है कि सेल से जब हम धारा ले रहे हैं, यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, उसे किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होता है, विभवपात IR होगा। अतः टर्मिनल वोल्टता कितनी बच गई? अधिकतम विभवांतर E माइनस सेल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गई ओम के नियम से I इंटू R IR, तो E माइनस IR बाहर वोल्टेज आएगी जो बाह्य प्रतिरोध के ऊपर भार लगी उपकरणों के ऊपर ड्रॉप होगा, वो है कैपिटल V टर्मिनल वोल्टता। तो V सेल की प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रोडों के मध्य टर्मिनल विभवांतर है। अतः जब किसी सेल से धारा ली जा रही हो अर्थात सेल निरावेशित हो रहा हो तो सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल वोल्टता V का मान सेल के विद्युत वाहक बल E से कम रहता है। V बराबर E माइनस IR होता है क्योंकि IR घट जाता है। इसलिए इसका कारण क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसका कारण होता है।
जिससे सेल के भीतर विभव पाथ IR हो जाता है। दूसरा चित्र दर्शाया है, इसमें बाहर से चार्ज कर रहे हैं सेल को हम किसी दूसरी बैटरी से। किसी सेल को आवेशित करने के लिए किसी अन्य बैटरी से सेल में धारा भेजी जाती है तो सेल के भीतर धारा की दिशा धन से ऋण प्लेट की ओर होगी। इसे उपयुक्त चित्र में ऊपर दिखाए गए चित्र में दर्शाया गया है। इस स्थिति में सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभवांतर V सेल के विद्युत वाहक बल E प्लस IR के बराबर होगा, यानी विद्युत वाहक बल E से अधिक होगी टर्मिनल वोल्टता, तो V बराबर E प्लस IR होगा। जब धारा शून्य हो, यानी सेल में न धारा अंदर जा रही हो न बाहर ले रहे हों, तो इन दोनों समीकरण 1 और 2 में I का मान 0 रख देंगे तो V बराबर E, तो इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारे पास सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो टर्मिनल वोल्टता अधिकतम विभवांतर अर्थात विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो, ओपन सर्किट हो, तब जो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल से धारा प्रवाहित कर रहे हों तब उसके सिरों के बीच विभवांतर है, उसको टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। धन्यवाद।